लेट्स डिस्कस द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। एंड इस वीडियो में मैं दोनों ही स्टेंजास एक्सप्लेन करूँगी बिकॉज बोथ आर मेकिंग अ स्टोरी जो कि इकट्ठे एक्सप्लेन हो सकती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट स्टेंजा। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री has given my heart a change of mood and saved some part of a day I dreamed। अब जैसे कि आपको इमेज में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि पॉइट जो है ट्री के नीचे खड़ा हुआ है, थोड़ा स्माइलिंग है ना। ऊपर आपको ट्री के ऊपर स्नो दिखाई दे रही है और स्नो के साथ साथ एक क्रो भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको ये भी नज़र आ रहा है कि क्रो जहाँ बैठा हुआ है वहाँ से शेक होकर थोड़ी सी जो स्नो की डस्ट है वो गिर रही है पॉइंट के ऊपर, है ना। कुछ इस तरह का सीन है, एक्चुअल में भी ऐसा ही सीन है। तो पॉइंट क्या कहते हैं, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, कि जिस तरह से एक क्रो ने हिला करके, शुक डाउन शेक की फॉर्म है ना, शेक करके मेरे ऊपर गिरा दी है। क्या गिरा दी है? द डस्ट ऑफ स्नो, ये जो स्नो की डस्ट है, गर्द है स्नो की, जो मेरे ऊपर गिरा दी है फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री, हैमलॉक ट्री के ऊपर से। हैमलॉक ट्री कौन सा ट्री होता है? पॉइजनस ट्री होता है, जहरीला पेड़ होता है। ठीक है, तो उस पेड़ के ऊपर क्रो बैठा हुआ है। तो मे बी पॉइंट जब उस पेड़ के नीचे से गया तो क्रो ने कुछ मूवमेंट करी जिसकी वजह से जो स्नो थी, स्नो के डस्ट पार्टिकल्स जो थे वो पॉइंट के ऊपर गिरे। अब उससे क्या हुआ? हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो पॉइंट के ऊपर गिरी तो पॉइंट का जो मूड है वो चेंज हो गया। अब इमेज में ना क्लियरली नज़र आ रहा है कि पॉइंट इज स्माइलिंग। तो आप समझ सकते हो तो कि मे बी पॉइंट जो है पहले खुश नहीं था या उसका मूड अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरी हैमलॉक ट्री से, क्रो ने ऐसी मूवमेंट करी, तो जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो गिरी जो पॉइंट है उसका मूड चेंज हो गया और वो थोड़ा अच्छे मूड में आ गया है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई ड्रीव्ड। पहले तो रूड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इसका मीनिंग होता है अ डे हेल्ड इन रिग्रेट, ऐसा दिन जो आपका रिग्रेट से भरा हुआ है, वो खुशी भरा दिन नहीं है, थोड़ा होपलेस काइंड ऑफ डे है। तो जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरी मूड चेंज हो गया और बाकी का जो दिन बचा था ना, बाकी का जो दिन का हिस्सा बचा था वो सेव हो गया ऐसे वेस्ट जाने में। रिग्रेट से बाहर निकाल दिया पॉइंट को इस सब चीज़ों ने जो हुई उसके साथ। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है पॉइंट के साथ ऐसा जो हुआ? एक तो वहाँ पर हैमलॉक ट्री के ऊपर क्रो का होना, ये बड़ा सिग्निफिकेंट चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि जो क्रो है उसको हम इनऑस्पिशियस मान लेते हैं, है ना, कि ये अच्छा नहीं है। देन अशुभ मानते हैं हम उसको। इसी तरह जो हैमलॉक ट्री है, हैमलॉक क्योंकि एक पॉइजनस ट्री है तो ऑब्वियसली उसको हम डेथ के साथ लिंक कर सकते हैं, है ना, क्यों? बिकॉज पॉइजनस है, तो उसको भी हम अशुभ ही मानेंगे, शुभ तो नहीं मानेंगे। लेकिन इन दोनों चीज़ों ने मिलकर क्या किया है, पोइट के मूड में एक चेंज लेकर आए हैं। उसका मूड जो र्यूड था, रिग्रेट से भरा हुआ था, बेकार दिन था, उस दिन को उन्होंने सेव किया, बचा लिया कि बाकी का दिन उसका रिग्रेट में ना जाए। अगर पोइट उस हैमलॉक ट्री के नीचे से ना जाता या क्रो उस हैमलॉक ट्री के ऊपर ना बैठा होता या मूवमेंट ना करता क्रो, तो डस्ट ऑफ स्नो पोइट पर ना गिरती और ऐसा ना होता तो पोइट का मूड सेम वही वैसा रहता जो कि रिग्रेट से भरा हुआ था। तो इन अ वे इन दो इनऑस्पिशियस चीज़ों ने मिलकर जो पोइट था उसका डे जो है वो अच्छा कर दिया है। तो कहने का मतलब हर चीज़ जो हम वर्ल्ड में ऐसे ही बोल देते हैं कि हाँ ये इनऑस्पिशियस है या ये ऑस्पिशियस है, ऑलवेज ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसी चीज़ें कुछ अच्छा भी कर देती हैं। तो इट्स ऑल अ माइंडसेट की बात जो हम कह लें, ऐसा ही है। ठीक है, तो पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले तो इमेजरी, क्योंकि इस तरह से पोइट ने लिखा है कि पूरा एक सीन आपके सामने क्रिएट हो रहा है ना। तो इमेजरी है, पूरा सीन आपके सामने सेट कर दिया कि पोइट जो है जा रहा है हैमलॉक ट्री के नीचे से, उसके ऊपर क्रो बैठा हुआ है, अचानक क्रो ने मूवमेंट करी तो डस्ट ऑफ स्नो पोइट पर गिरी, पोइट का डे चेंज हो गया, उसका मूड अच्छा हो गया। ठीक है, तो इमेजरी पूरी तरह से इमेजरी जो है वो यूज़ करी है यहाँ पर। देन एनजेम्बमेंट, पूरी की पूरी पोएम जो है ना सिंगल लाइन है। द वे अ क्रो से लेके आई हैड रीड तक सिंगल लाइन है, तभी मैंने कंबाइंड ही लिए ये स्टेंजास यहाँ पर। तो एक ही लाइन को ब्रेक कर दिया और इस तरह से पोएम की फॉर्म में हमारे सामने प्रेजेंट किया, तो यहाँ पर एन्जेम्बमेंट क्लियरली नज़र आ रही है। देन हम आते हैं एलिट्रेशन पर। सेकेंड स्टेंजा की स्टार्टिंग लाइन आप देखो, हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ और हार्ट एच साउंड आपको नज़र आ रही है। देन थर्ड लाइन पर आप आ जाओ सेम स्टेंजा में, एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड सम एस साउंड यहाँ पर आपको क्लियरली नज़र आ रही है। तो एलिट्रेशन का यूज़ यहाँ पर किया है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम।